हेलो एवरीवन और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का 5th सेमेस्टर का एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉप है उसकी कुछ डिजीज है, और तो डिजीज का सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म। हमें पता होना चाहिए। अगर से कॉजल ऑर्गेनिज्म पता है तो उसकी हम सारी नेचर या इटियोलॉजी बोलो, सिम्टम बोलो, या फिर उसके मैनेजमेंट, डिजीज साइकिल, इवन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक किसी क्रॉप की एक डिसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज कवर करेंगे जो लगभग सिमिलर होगी दूसरे क्रॉप के दूसरे डिसीज से भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ब्राउन स्पॉट और सीसम लीफ स्पॉट और हेलमेंथोस्पोरियस। तो ये एक राइस की डिसीज है। ठीक है, राइस में बहुत सारी डिसीज होती है, पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछी जाती है। तो यहाँ पर हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? एक फंगस है, ये उसका नाम है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी असाइनमेंट के रूप में या वर्ड फाइल में लिख रहे हो कॉजल ऑर्गेनिज्म का या नाम, तो इटैलिक होना चाहिए। जो ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, इटैलिक होना चाहिए। और जब आप अपने कॉपी में लिख रहे हो, कहीं एग्जाम दे रहे हो, तो हमेशा ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये अंडरलाइंड होना चाहिए। अब अगर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको आता है कि डिफाइन द ब्राउन स्पॉट और हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी विद सिम्टम, इटियोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, डिसीज साइकिल, ये सारी चीज आती है, तो आपको उस केस में ये करना है। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन या इंपॉर्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो कि सबसे पहले इन इंडिया दिस डिसीज इज प्रिंसिपल कॉज ऑफ बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन के नाम से वन वर्ड के एमसीक्यूज भी आते हैं, इवन मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम के अलावा जो बाहर के सिविल सर्विसेज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं। तो यह बंगाल फेमाइन 1942 और 43 में हुआ है, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट इंडिया में किसने किया था? सुंदर रमन ने मद्रास में 1919 में, ये तब किया था। और अब तो जहां भी राइस ग्रो हो रहा है वहां पर इसका इन्फेक्शन आ गया है। और जब इसकी बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो वो 90% तक के जो हमारी क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करता है। सिंपल, इसमें 3 पॉइंट है। ये बंगाल फेमिन 1942 और 43 में हुआ है। किसने इंडिया में डिस्कस किया है? सुंदर रमन जी ने मद्रास में 1919 में। ठीक है, और इसके फेवरेबल कंडीशन अगर से मिलती है इस पैथोजन को, तो वो अप टू 90% तक के हार्म कॉज करता है। नेक्स्ट मूव टू द सिम्टम। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको देख लेना है डिसीज का नाम क्या है। डिसीज का नाम है ब्राउन स्पॉट और लीफ स्पॉट। तो आपको कुछ सिम्टम यही से समझ जाना है कि ब्राउन स्पॉट और लीफ स्पॉट, की भाई ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट होंगे किस पे? लीफ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बता देना है कि जो सिम्टम है वो कैसे कॉज करते हैं, कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है? फंगस अटैक्स ऑन द क्रॉप फ्रॉम सीडलिंग इन नर्सरी टू मिल्क स्टेज। सबसे पहला पॉइंट ये आप लिखोगे। अच्छा, ये पैराग्राफ दिया है तो इससे डरना नहीं है, मैं इसमें पॉइंट बता दूंगा कि जो फंगस है वो अटैक करते हैं कहाँ? सीडलिंग स्टेज से नर्सरी। सीडलिंग स्टेज मतलब नर्सरी से लेके मिल्क स्टेज, मतलब सीड को सो करने से हार्वेस्टिंग तक के कभी भी इसका इन्फेस्टेशन दिख सकता है। ठीक है, इन मेल फील्ड। अब सिम्टम अपीयर्स एज अ लीजन और स्पॉट। तो लीजन, स्पॉट्स और पैचेस, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लीजन, स्पॉट और पैचेस। ऑन द कोलेप्टल, कोलेप्टल का मतलब सीड वाला एरिया। लीफ ब्लेड मीन्स पत्ती, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये पत्ती, ये लीफ ब्लेड है। लीफ सीट मतलब जब ये पत्ती का डंठल नीचे स्टेम से जाएगा और स्टेम से जो कनेक्ट होगा वो लीफ सीट कहलाता है। और ग्लम्स का मीन्स होता है जो सीड के ऊपर का हस्क होता है। ठीक है, सीड का जो कवर होता है वो ग्लम्स होता है, इस पर सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो यहाँ हमने बता दिया कि सीडलिंग से मेन स्टेज तक होता है और किस किस चीज पर इसके सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक, अब याद रखना है हमें कि डिसीज अपीयर फर्स्ट एज अ माइन्यूट ब्राउन डॉट। जब भी हम सिम्टम लिखते तो हमेशा याद रखना है कि पहले कोई छोटे ही डॉट बनेंगे,
उसके बाद में वो कोलेप्स होंगे या लीफ ड्राई होगी। सबसे पहले ये नहीं लिख देना कि पहले लीफ ड्राई होगी फिर स्पॉट बनेंगे, वो तो उल्टा हो जाएगा। तो आपको जैसा सीक्वेंस और जैसा इनिशियल इन्फेस्टेशन होता है फंगस का, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे ये 2 पॉइंट के बाद में, द डिसीज अपीयर फर्स्ट एज अ माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा, ब्राउन डॉट्स लेटर बिकम सिलेंड्रिकल ओवल। पहले ब्राउन डॉट्स ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये ब्राउन डॉट्स, इसके बाद में सिलेंड्रिकल होते जाते हैं, मतलब लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। द सेवरल स्पॉट कोलेज एंड द लीफ ड्राइज अप। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये वाले जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। जब कोलेप्स होंगे तो ये ऐसे बड़े हो जाएंगे, ये भी बड़ा हो गया, ये कोलेप्स होने के बाद में ये ऐसे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले दिस इज अपेयर फर्स्ट इन माइन्यूट ब्राउन डॉट्स देन कोलेज, ठीक। इसके बाद में सिंपल आपको लिखना है द सीडलिंग डाई अफेक्टेड नर्सरी, बस ये लिखना है। इस वजह से क्या होता है, सीडलिंग भी डाई हो जाती है और मतलब खराब ही हो जाती है, वो पौधा जो मर जाता है, और नर्सरी भी अफेक्ट होती है। इसके बाद डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट ऑल्सो अपेयर ऑन ग्लम विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया। अब आपको ये ध्यान रखना है, ग्लम मीन्स जो हस्क है उसमें कोनिडिया और कोनिडियोफोर मीन्स फंगस का इंफेक्शन वहां भी दिखता है। कहाँ, किस कलर में दिखेगा वो, डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इट कॉज फेलियर टू सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग मोर्टेलिटी। सीड जर्मिनेशन भी फेल करता है, मोर्टेलिटी तो है, जब सीड ग्रो ही नहीं करेगा तो मोर्टेलिटी आना स्वाभाविक है। और एंड रिड्यूस द ग्रेन क्वालिटी एंड वेट। दैट्स इट, बस इतने ही 4 या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, इतने ही सिम्टम में आपको लिखना है। इसको अगर से आप डिटेल में बनाना चाहे तो इसी को डिटेल में लिख सकते हो। अब ये भी आप बता सकते हो कि एबनॉर्मल सॉइल कंडीशन, जब प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती है, या डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, इसके लिए कॉज का एक कारण है, ठीक। ये तो हो गया सिम्टम। अब नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या आता है, आप एक चीज ध्यान रखिए, इटियोलॉजी में ये आता है फंगस का नेचर कैसा है, वो स्प्रेड कैसे करती है, सरवाइव कैसे करती है, और अगले सीजन तक के अपने आप को रिटेन कैसे रखती है सॉइल में या किसी भी ऐसे मीडियम में जब वो इनएक्टिव फेज में होती है। तो सबसे पहले हेलमिंथेस्पोरियम ओराइजी की हम यहाँ बात करें, ये किस कलर की दिखती है, सिंपल वो लिख देना आपको, ग्रेज ब्राउन टू डार्क ब्राउन सेप्टम माइसीलियम। माइसीलियम ये आपको दिख रहा है, फंगस का ही जो होता है एक मान के चलो एक यूनिट, ठीक है, जैसे कोनिडियोफोर और कोनिडिया होती है वैसे। किस कलर की होती है, ग्रेज ब्राउन टू डार्क ब्राउन, दैट्स इट, इतना लिख दिया हमने। इसके बाद में हम लिखेंगे पेल ओलाइव ग्रीन टू गोल्डन ब्राउन कलर, ठीक है, क्या, ये कोनिडिया की बात हो रही है, इस कोनिडिया की, ठीक है। कोनिडिया अपीयर्स लाइक पेल ओलाइव ग्रीन गोल्डन ब्राउन कलर एंड 6 to 14 सेप्टेड, 6 to 14 सेप्टेड, ठीक है, ये एक हमने लिख दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे इट प्रोड्यूस C25 टर्पेनॉइड्स फाइटोटॉक्सिन कॉल्ड ओफिबोलिन। ये एक फाइटोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में जो इसका फाइटोटॉक्सिन या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट ऑफ सेल वॉल रिजल्टिंग द पार्शियल डिस्टरप्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेल। दैट मीन्स इसका जो इन्फेस्टेशन है उससे जो सेल का मेटाबॉलिज्म या सेल की फंक्शन है वो पूरी तरह से ह्रास हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई इटियोलॉजी। अब आते हैं हम डिसीज साइकिल, किसकी, फंगस की डिसीज साइकिल में, ठीक। तो अगर से आपको इसको समझना है तो द फंगस ओवर विंटर मेनली इन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, सिंपल है कि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट में ही ये फंगस रहेगी, ठीक। इन्फेक्ट किस पे करेगी, सीड पे करेगी, ठीक, प्राइमरी इन्फेक्शन सीड ही है। सेकेंडरी मोस्टली का क्या होता है, सॉइल होता है। अब यहाँ पर और बता दें, फर्स्ट फेज ऑफ द डिसीज यंग सीडलिंग सो इन्फेक्शन सिम्टम्स सून आफ्टर जर्मिनेशन, वो उसमें इन्फेक्शन शो करेगा, वो एक टाइप से हमें बताना है। द फंगस ऑल्सो सर्वाइव कोलेटरल होस्ट, ये दूसरे होस्ट है, इस पे नहीं जाना है। अब ये देख सकते हो कि द सिम्टम ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी आर समवट सिमिलर to that of brown spot, making it often difficult to ascribe the symptom of fungus attack or nutrient deficiency। कभी कभी ये होता है कि ये दोनों जो सिम्टम दिखते हैं ये कभी ऐसा लगे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के भी होते हैं और इस वजह से भी होते हैं, इस फंगल के इन्फेक्शन से।
अब फंगस में आपको ये डिसीज साइकिल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अगर से आप इन्फेक्शन देख रहे हैं कि द डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सीड, जैसे कि ये सीड बॉर्न डिसीज है, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन सीड से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना ही है। एक आप सर्कल में बना सकते हैं, विदाउट सर्कल बना सकते हैं, सीड, क्योंकि सीड से इन्फेक्शन हो रहा है। अब उसके बाद में सीड और उसके सराउंडिंग एरिया बनाना है। डिसीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड इंटर द सीडलिंग रूट और कोलियोप्टाइल। जो डिसीज है वो उसके जो स्पोर्स है फंगस के वो जर्मिनेट होता है और सीडलिंग और रूट और कोलियोप्टाइल में भी जाके इंटर करता है, उसका इंसर्शन होता है। As the rice grow, spores are formed on leaf spot. These spores are then blown to the leaves and panicle of the other plant. जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये डायग्राम आपको सेम बनाना है, ठीक है। The spores germinate and infect the plant leaves और panicles. जब spores बढ़ेंगे तो वो leaves, panicles सबको ही वो करेगा, स्पोर जर्मिनेट करके इन्फेक्ट करेगा। ये देखिए, नाउ ग्रेन बिकन इन्फेक्टेड व्हेन द डिसीज डेवलप इन द पेनिकल्स। अब सिंपल है, पेनिकल्स में स्पोर्स आएंगे तो पेनिकल्स से सीड में भी जाएंगे और सीड तो अल्टीमेटली ये जो साइकिल है फिर से चालू होगा, द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड सीड। तो कोई भी फंगल में आप अगर से सीड बॉर्न डिजीज है तो ये डायग्राम एज इट इज बना सकते हो, जितनी भी फंगल है उसमें। बस नेमिंग आपको ध्यान रखना है, लेवल्ड अपने जो डिसीज है उसके हिसाब से करना है। नेक्स्ट, फेवरेबल कंडीशन में आपको मैं 4 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, और मॉइस्चर, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद में एक्सेसिव नाइट्रोजन, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि वो ओवर ग्रोथ कर देता है और कहीं ना कहीं सॉइल की जो इफिशियंटी है उसको भी डिटोरिएट करता है, उसको भी खराब करता है। तो सॉइल का जो फ्लोरा एंड फोना है वो उस पूरे को ही खराब करता है। तो अल्टीमेटली वो फंगल को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन देता है। और हाई ह्यूमिडिटी, रेन या सडन डाउन टेम्परेचर, ये सारी चीज फेवरेबल कंडीशन में हर किसी डिसीज में आप बिल्कुल लिख सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात आपको जो पहले याद रखना है, सबसे पहले ग्रो डिजीज रेजिस्टेंट टॉलरेंट वैरायटी या डिजीज टॉलरेंट वैरायटी आप लिख सकते हो। बाला जो पर्टिकुलर इस राइस की है, हेलमेंथोस्पोरियम के लिए बाला BM10, IR20, जया, रत्ना, ठीक है, और काकाटिया, ये सब जो है ये इसकी है। पर कुछ कॉमन सी चीजें जो आप लिख सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, या यूज ट्रीटेड सीड बाय थायरम एंड कार्बेंडाजिन, ये लिखा है, थायरम एंड कार्बेंडाजिन और बाविस्टिन, ठीक है। इवन मैनकोजेब भी आप यूज कर सकते हो। फील्ड सैनिटेशन का मतलब यहाँ ये होता है कि जितने भी वीड्स है उसको हटाना, ठीक है, और अनवांटेड ऐसे कोई भी होस्ट प्लांट जिसमें कि फंगस ग्रो कर सकता है या फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आ सकता है उसे हटाना। क्रॉप रोटेशन, ये तो सिंपल है, ये आपको हर किसी में लिखना है। अच्छा, प्लांटिंग टाइम का मतलब ये है कि जो आपको टाइम पर्टिकुलर दे रखा है उससे ज्यादा डिले नहीं करना है। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन, जो रिकमेंडेड डोज है वही देना है। यूज ऑफ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज एडवाइजेबल। स्लो रिलीज का मतलब होता है कि जब हम यूरिया ही बहुत अमाउंट में डाल देते तो यूरिया में दो कैपेसिटी होती है, एक वॉलेटाइल भी होता है, मतलब हवा में भी जुड़ता है, उड़ता है, और नेक्स्ट वाटर टेबल में लीच आउट भी होता है। तो वो हमने डाला तो है पर पर्टिकुलर वो वैसे गेन नहीं कर पाता प्लांट जो कि सॉइल से देना चाहिए। गुड वाटर मैनेजमेंट, इसीलिए कि ज्यादा नमी भी फंगस को फेवरेबल कंडीशन देती है और कम नमी से हमारा प्लांट खराब होगा। यूज ऑफ सॉइल अमेंडमेंट, पहले आप पीएच वगैरह चेक कर ले, ह्यूमिक एसिड चेक कर ले, कार्बनिक मैटर चेक कर ले, ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद में अमेंड करे, उसे सुधार करे, ठीक। और ये सी ट्रीटमेंट तो है।